हाँ तो मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी के आपके अपने चैनल पवन स्मार्ट स्टडी पर। तो आज के इस वीडियो में लेकर आ गए हैं दोस्तों क्लास 8th एग्जामिनेशन 2026, जो आप लोग का हिंदी और इंग्लिश का एग्जाम होने वाला है 2 मार्च को, है ना। 2 मार्च को होने वाले एग्जाम के लिए जो है ये जो क्वेश्चन बताने वाले हैं दोस्तों, ये आपके एग्जाम में सीधे भिड़ेंगे। ठीक है, तो अंत तक बनेगा वीडियो में। अगर वीडियो पसंद लगेगी तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। आज की इस वीडियो में दोस्तों हम लोग जो है केवल और केवल हिंदी का ही देखेंगे, अगले वीडियो में हम लोग इंग्लिश का देखेंगे। ठीक है ना। और हाँ दोस्तों, अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन को किस प्रकार से आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं दोस्तों, है ना। तो ये देख लीजिए, इसी प्रकार से आप लोग का पैटर्न देखने को मिलेगा दोस्तों, है ना। तो ये देख लीजिए आप लोग का खंड क, है ना। खंड क में दोस्तों आप लोग का रहेगा गद्यांश। देख लीजिए गद्यांश आपका दिया हुआ है यहाँ पर, है ना। चलिए हम लोग गद्यांश को पढ़ते हैं। क्या है कि वर्ष 1966 को किसी सुबह जब छेनी हथौड़ा लेकर दशरथ मांझी अपने गांव के पास स्थित पहाड़ के पास पहुंचे तो बहुत कम लोगों को इस बात का पता था कि इस व्यक्ति ने अपने दिल में क्या ठान लिया है। मजदूरी और कभी कभार इधर उधर काम करने वाले दशरथ मांझी ने जब पहाड़ पर छेनी हथौड़ा चलाना शुरू किया तो आने जाने वाले राहगीरों के लिए ही नहीं वरन गांव के लोगों के लिए भी वह हंसी के एक पात्र बन गए थे। लीजिए आगे क्या है दोस्तों। आगे है, जीवन सांगिनी फागुनी देवी का समय पर इलाज न करा पाने से उसे खो चुके दशरथ मांझी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। धुन के पक्के दशरथ की अथक मेहनत 22 साल बाद तब रंग लाई जब उस पहाड़ से एक रास्ता दूसरे गांव तक निकल आया। ठीक है, ये आप लोग का गद्यांश हो गया, है ना। अब देखिए क्वेश्चंस क्या करा है। पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि प्रस्तुत गद्यांश के नायक कौन है, तो दशरथ मांझी है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन दोस्तों, क्या है कि दशरथ मांझी की जीवन साथी कौन थी, तो फागुनी देवी दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन, क्या है कि दशरथ मांझी की मेहनत कितने साल बाद रंग लाई, तो 22 साल बाद दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, आगे देख लीजिए। 4 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए क्या है। दशरथ मांझी किस वर्ष छेनी हथौड़ा लेकर पहाड़ के पास पहुंचे थे, तो 1966 में दोस्तों, है ना। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन, क्या है कि राहगीर का अर्थ होता है, क्या होता है दोस्तों, पहाड़ पर चढ़ने वाला, पेड़ पर चढ़ने वाला, राह में चलने वाला, इनमें से कोई नहीं, तो राह में चलने वाला दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लोग आगे देख लीजिए दोस्तों, आप लोग का है काव्यांश, जो कि 6 से 10 तक इसमें उत्तर मिल जाएगा, है ना। चलिए हम लोग काव्यांश को पढ़ते हैं। क्या है कि सच है विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है, सुरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते, विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं, मुंह से न कभी उफ कहते हैं। ठीक है, फिर है दोस्तों, संकट का चरण न गहते हैं, जो आ पड़ता सब सहते हैं, उद्योग निरत नीत रहते हैं, सूलों का मूल नाचने को बढ़ खुद विपत्ति पर छाने को। ठीक है, आगे इसमें देख लीजिए दोस्तों, क्या है कौन विघ्न ऐसा जग में टिक सके वीर नर के मग में, खम ठोक ठेलता है जब नर पर्वत के जाते पांव उखड़, मानो जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। ठीक है, यही आप लोग का काव्यांश था। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। देख लीजिए आगे क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 6, क्या है कि विपत्ति आने पर कौन डरते हैं, तो विपत्ति आने पर दोस्तों जो है कायर डरते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, है ना। और 7 में क्या है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा कि विपत्ति आने पर कौन विचलित नहीं होते, है ना। कौन जो है विचलित नहीं होते, तो सुरमा दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, आगे देख लीजिए। 8 नंबर क्वेश्चन क्या है, पत्थर पानी कब बन जाता है, जब मानो जोर लगाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों, है ना। चलिए आगे देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन, क्या है कि सूल का पर्यायवाची है, तो सूल का दोस्तों कांटा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। आगे देख लीजिए दोस्तों 10 नंबर क्वेश्चन, क्या है कि मानो शब्द का विलोम है, तो मानो का हो जाएगा दानो। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, आगे देख लीजिए दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या है। 11 नंबर क्वेश्चन, कि भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सा है, तो वर्ण जो है सबसे छोटी इकाई है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन, क्या है कि निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। देख लीजिए उन्नति, है ना, तो यही आप लोग का सही है दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी, है ना। आगे देख लेते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन, क्या है कि मनुष्य का भाववाचक संज्ञा है, तो मनुष्य के भाववाचक संज्ञा की बात करें तो मनुष्यता हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों, है ना। आगे देख लेते हैं 14 नंबर क्वेश्चन यानी 40 नंबर, क्या है कि परोपकार का संधि विच्छेद है, तो दोस्तों संधि विच्छेद कीजिएगा तो पर प्लस उपकार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन, क्या है कि वनमाली एक समासिक शब्द है या किस प्रकार का समास है, तत्पुरुष समास है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों, है ना।
चलिए आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16 क्या है कि प्राचीन शब्द का पर्यायवाची निम्न में कौन है। तो पर्यायवाची की बात किया है दोस्तों तो पुरातन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं 17 यानी 17 नंबर क्वेश्चन क्या है कि मुख शब्द का निम्न में से सही विलोम होगा। तो मुख का हो जाएगा वचाल, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों, है ना। चलिए आगे देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन क्या है कि पड़ोसी शब्द का स्त्रीलिंग रूप है। तो पड़ोसिन हो जाएगा, यही आप लोग का सही हो जाएगा सी नंबर। आगे देख लीजिए 19 नंबर क्वेश्चन कपूर शब्द का तत्सम रूप होगा। कपूर का बोल दिया दोस्तों, है ना, तो कर्पूर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 शिकारी ने शेर को बंदूक से मारा। कैसे बंदूक से मारा, से हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, है ना। आगे देख लीजिए 21 नंबर क्वेश्चन जो कि दोस्तों आप लोग गद्यांश आ गया है ना, गद्यांश में पढ़कर जो है 21 से 25 तक का आंसर ढूंढना है। देख लीजिए गद्यांश क्या है दोस्तों, मेरे भाई साहब मुझसे 5 साल बड़े हैं लेकिन केवल 3 दर्जे आगे। उन्होंने भी उसी उम्र में पढ़ना शुरू किया था जब मैंने शुरू किया, लेकिन तालीम जैसे महत्व के मामले में वह जल्दीबाजी से काम लेना पसंद नहीं करते थे। इस भवन की बुनियादी खूब मजबूत डालना चाहते थे जिस पर आलीशान महल बन सके। 1 साल का काम 2 साल में करते थे, कभी कभी 3 साल भी लगा जाते थे। बुनियाद ही पुख्ता न हो तो मकान कैसे पायदार बने। मैं छोटा था, वह बड़े थे। मेरी उम्र 9 साल की थी, वह 14 साल के थे। मेरी तंबीह और निगरानी का पूरा और जमशीद अधिकार था और मेरी शालीनता इसी में थी कि उनके हुक्म का कानून समझो। ठीक है दोस्तों, हुक्म का, है ना, यही आप लोग का है। अब देख लीजिए 21 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, ध्यान देंगे। बड़े भाई साहब किससे 5 साल बड़े थे दोस्तों, लेखक से, है ना, लेखक से, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए 22 नंबर क्वेश्चन बड़े भाई साहब की उम्र क्या थी। तो दोस्तों 14 साल, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों, है ना। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 में क्या है दोस्तों कि मैं छोटा था और वो बड़े से मैं कौन था। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग का हो जाएगा लेखक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। आगे देख लीजिए 24 नंबर क्वेश्चन क्या कि शालीनता शब्द किस प्रकार की संज्ञा है। तो दोस्तों शालीनता जो शब्द है यह आप लोग का भाववाचक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं। आगे है दोस्तों आप लोग का 25 नंबर क्वेश्चन क्या है कि उपयुक्त गद्यांश किस पाठ से लिया गया है। तो बड़े भाई साहब दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे देख लीजिए 26 नंबर क्वेश्चन दोस्तों छोटा जादूगर पाठ के आधार पर जो ना रंगमंच पर कौन सा खेल चल रहा था। तो बिल्ली का उठना, बालू का मनाना और एवं उनकी ब्याह की तैयारी। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों, है ना। आगे देख लीजिए 27 नंबर क्वेश्चन क्या है कि हम लोग कैसी मिट्टी की मूर्ति के समान रहते हैं। तो कच्ची मिट्टी दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी। आगे देख लीजिए 28 नंबर क्वेश्चन क्या है कि मित्रों के चुनाव के तरीके पर उसके जीवन की क्या निर्भर हो जाती है। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग का हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों, सफलता, है ना, सफलता दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए, है ना। चलिए आगे देखते हैं 29 नंबर क्वेश्चन क्या है कि अशोक का शस्त्र त्याग शीर्षक पाठ में पद्मा ने अशोक को क्यों जीवित छोड़ दिया। तो अशोक का हृदय परिवर्तन हो चुका था। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा दोस्तों, है ना। चलिए आगे देखते हैं 30 नंबर क्वेश्चन। 30 में आप लोग का है दोस्तों किसकी पत्नी ने लेखक को टोका। तो दोस्तों बाबू कन्हैया लाल की, है ना। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा 30 नंबर का, है ना दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं 31 नंबर क्वेश्चन क्या है कि अमरूद का पेड़, यहाँ पर अमरूद लिख दिया लेकिन अमरूद होना चाहिए, ठीक है ना। अमरूद का पेड़ पाठ में लेखक के मकान का मुखड़ा किस ओर था। तो दोस्तों पश्चिम ओर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे देख लेते हैं 32 नंबर क्वेश्चन क्या है कि परिवार के लोगों ने किसके प्रति उदासीनता बरती, है ना। तो दोस्तों हो जाएगा। आगे देख लीजिए 33 नंबर क्वेश्चन क्या है, क्या निराश हुआ जाए पाठ के आधार पर नेता जीतने के बाद किस साधन के फेरे में रहते हैं। ठीक है, तो सुख सुविधा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, आगे देख लेते हैं 34 नंबर क्वेश्चन क्या है कि बस की यात्रा पाठ में लेखक हर पेड़ को क्या समझ रहा था। तो दोस्तों दुश्मन समझ रहा था, है ना। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 35 नंबर क्वेश्चन क्या है कि डॉक्टर चंद्रा में कौन कौन से गुण थे। धैर्य, दृढ़ शक्ति, इच्छा शक्ति, सी में लगन और डी में इनमें से सभी। यहाँ पर दोस्तों इनमें से सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, है ना, ये सभी गुण थे, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों 36 नंबर क्वेश्चन। 36 नंबर देखने से पहले इसमें आपका काव्यांश दिया है ना। चलिए इस काव्यांश को पढ़ते हैं। क्या है दोस्तों कि चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गुथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं। ठीक है, क्वेश्चन देख लीजिए क्या है दोस्तों, देव कन्या के गहनों में कौन गुथना नहीं चाहता। दोस्तों पुष्प, है ना, पुष्प इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। आगे देख लीजिए 37 नंबर क्वेश्चन यह किसकी अभिलाषा है। तो पुष्प की दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, आगे देख लीजिए 38 नंबर क्वेश्चन प्रेमिका को कौन ललचाना नहीं चाहता। पुष्प, है ना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे आप लोग का 39 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि सुरबाला का समानार्थी शब्द निम्न में से क्या है। तो सुरबाला का जो
जो समानार्थी शब्द है दोस्तों वो हो जाएगा आप लोग का देवकन्या, है ना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। आगे क्वेश्चन देख लीजिए, 40 नंबर क्वेश्चन क्या है, दी गई पंक्तियाँ किस पाठ से उद्धृत है। ठीक है दोस्तों, पुष्प के विलासा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, आगे देख लीजिए दोस्तों 41 नंबर क्वेश्चन, बटोही का क्या अर्थ है। तो बटोही का होता है यात्री भी होता है, राही भी होता है, पथिक भी होता है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे देख लीजिए 42 नंबर क्वेश्चन क्या है दोस्तों, कुछ लोग इस राह पर क्या छोड़ गए हैं। तो पद चिन्ह छोड़ गए हैं। आगे देख लीजिए 43 नंबर क्वेश्चन क्या है कि पद की पहचान कविता के कवि कौन है। तो दोस्तों डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, आगे देख लीजिए 44 नंबर क्वेश्चन क्या है कि पद की पहचान कविता में सफल राही कौन है। तो सफल राही दोस्तों महान लोग हैं, है ना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे देख लीजिए दोस्तों 45 नंबर क्वेश्चन, डायन के रूप में जो है ना फैले अंधविश्वास को दूर किया जा सकता है। तो दोस्तों स्त्रियों के प्रति अपनी सोच परिष्कृत करके, बी में है स्त्रियों के सम्मान की रक्षा करके, सी में इस सामाजिक बुराई को दूर करने का आह्वान करके। यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी दोस्तों, इनमें से सभी, यानी ऑल ऑफ द एबव। ठीक है, आगे देख लीजिए 46 नंबर क्वेश्चन क्या है दोस्तों, ध्यान देंगे, डायन एक अंधविश्वास शीर्षक कविता में किस सामाजिक बुराई को दूर करने का आह्वान किया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा अंधविश्वास, ऑप्शन नंबर डी, है ना, क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं 47 नंबर क्वेश्चन क्या कि गांव के लोग अकेली औरत को डायन कहकर उसके साथ कैसा व्यवहार करते थे। तो बहुत बुरा दोस्तों, है ना, बहुत बुरा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं 48 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए क्या है, राम का भरत का संदेश शीर्षक पद में भरत के आग्रह पर श्री राम ने अपनी कौन सी वस्तु भरत को प्रदान की। हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, चरण पादुकाएं, है ना, चरण पादुकाएं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 48 नंबर क्वेश्चन का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे आप लोग का 49 नंबर क्वेश्चन है कि राम का भारत को संदेश पाठ किस महाकाव्य का अंश है। ठीक है, तो ये जो है दोस्तों रामचरितमानस दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए आगे देख लीजिए 50 नंबर क्वेश्चन क्या है कि तुलसीदास जी के अनुसार मुखिया को कैसा होना चाहिए। तो दोस्तों वो जो है मुख होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इस प्रकार से दोस्तों आज की इस वीडियो में जो है हम लोग 1 से लेकर 50 तक, यानी कि 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देख लिए हिंदी के, जो कि दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट था। और ये दोस्तों आप लोग का PYQ प्रश्न है, यानी पिछले साल का प्रश्न है जो 2025 में पूछा गया था प्रश्न दोस्तों, वही प्रश्न को लाया हूँ और इसी अनुसार दोस्तों आप लोग एग्जाम देखने को मिलेगा। ठीक है ना, तो कैसी लगी वीडियो पसंद लगी हुई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।